हेलो दोस्तों। आज लेकर आए हम एक्सरसाइज 1.3 और ये है हमारा क्लास 9th चैप्टर 1। ठीक है, नंबर सिस्टम से लास्ट दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 को कवर किया था। अब यहाँ पे क्या हमारा 1.3 है। 1.3 को डिस्कस करने से पहले कुछ कुछ थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का कहना चाह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो ये हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया था कि किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है या उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। हमने दो मेथड देखा था, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड द अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, विच राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल। तो पहले हमें क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड देन आफ्टर चेक करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा और किस तरीके से होगा। देन उसके बाद हम फिर उसको क्या करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन के कौन सा टाइप होगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स है। फर्स्ट इज व्हाट, टर्मिनेटिंग एंड द अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यही दोनों आएगा बिकॉज जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, बेसिकली इसमें रिपीटिंग भी होगा, मैं भी लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट रिपीटिंग, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इररेशनल नंबर को। और यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर है। सो ऑब्वियसली इसका जो फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई सेंस भी नहीं बनता बिकॉज वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करते हैं हम। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, दिस इज व्हाट 36/100, राइट। अब इसको डिवाइड करना बहुत ईजी है बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 100 होता है तो हमें क्या करना होता है, बस डेसिमल पुट करना होता है। डेसिमल पुट करते के साथ ही इसका जो सॉल्यूशन होगा हो जाएगा 0.36 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा पार्ट सेकंड यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, सेकंड इज व्हाट 1/11। दिस इज 1 एंड 11 इज हेयर। ये डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ क्या पुट करेंगे, डेसिमल लगाएंगे 0, तो ये ऑब्वियसली अभी भी डिवाइड नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम एक और 0 लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक 0 पुट करना होगा। 9 11 9 का क्या होता है 99। ये फिर से हमारे पास माइनस करेंगे, माइनस करके क्या बच जाएगा 100 से 99 का, दिस इज व्हाट 1। ये वापस से वही डिजिट आ गया जो हमारी स्टार्टिंग का था। इसका मतलब यहाँ पे फिर से हमें 2 0 पुट करना होगा और यहाँ पे क्या डालना होगा 0 एंड देन 9 टाइम्स में क्या हो जाएगा 99 और ये फिर से क्या आ गया 1। तो ये कंटिन्यूसली क्या होगा, रिपीट होता चल जाएगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 1/11 इज व्हाट 0.09 बार, राइट। ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है 0.9 0.9। दिस इज व्हाट रिपीटिंग। ये क्या हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है पार्ट सेकंड का। तो इसी तरीके से बेसिकली क्या करना है, सबको डिवाइड करना है और डिवाइड करके चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बता देते हैं, सिंपली डिवाइड करना है। डिवाइड करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। और उसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा मेथड भी बताएंगे जिसपे आप मतलब डायरेक्टली एक ही बार में पता कर सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा और किस टाइप का नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन में बेसिकली जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में, बिकॉज हमें उसी से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर यहाँ पे मैटर नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास ऊपर p है और नीचे अगर फॉर्म है m पावर 2 पावर m एंड मल्टीप्लाई 5 पावर n, और इन दोनों में से कोई एक हो जाए, 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n, मतलब दोनों हो या दोनों में से कोई एक होगा, तो 100% वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगा। आफ्टर कितने डिजिट होगा वो मैटर नहीं करता, पर वो टर्मिनेट होगा। जैसे कि हमने 100 देखा, 100 के अगर आप फैक्टर देखो तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होती है, तो ये टर्मिनेट हो रहा था। यहाँ पे 11 है, 11 में ना तो 2 है ना 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे क्या हमारा 8 है, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 4 32, दिस इज वॉट 33, ठीक है, 33/8। अब 8 क्या है, 2 के मल्टीपल में, यानी कि 2 की पावर 3 है, तो ये भी 100% क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग। एग्जैक्टली ये टर्मिनेट होगा, कितने डिजिट बाद होगा वो डिवाइड करने के बाद पता चलेगा कि आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल टर्मिनेट। नाउ कम टू द हेयर इज व्हाट, दिस इज 13। अब 13 बिकॉज 13 में 2 और 5 फैक्टर नहीं है, सो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, अब
ओके, अब आपको ध्यान देना है कि इसमें कितने, सो नाउ कम टू द पार्ट फिफ्थ में देखेंगे हम, हमारे पास क्या है 2/11 है। सो डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 11, इट मीन्स कि सेम इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी क्या था नॉन टर्मिनेटिंग। सो 3/13 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, 2/11 भी नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ जाते हैं 6 पार्ट पे। 6 पार्ट का जो डिनोमिनेटर देख के पता चला हमारे पास ये क्या है 400 है। इट मीन्स कि इसके जो फैक्टर है उसमें 2 और 5 दोनों ही है, सो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को आप देख कर ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये काफ़ी ईजी है, बस आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को चेक करना है, राइट। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 एज अ फैक्टर मिलेगा डेट मीन्स कि टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं सो डैट यहाँ पे समझ सके कि नेक्स्ट क्या कहना चाहता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट बनाते चलिए। बेस्ट होगा कि आप नोट बनाते चलिए सो डैट के बाद में आप उसको आराम से रीड कर सको। स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्क्रीनशॉट लेकर ही छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे और फिर उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड वर्ड, यू नो डैट 1/7 इज वॉट 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what is the decimal expansion of this or without actual doing long division, if so how। तो हमें क्या करना है ये फाइंड आउट करना है बेसिकली 2/7 3/7, और ये कह रहा है कि उसको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है। क्या कोई ऐसा वे है जिसकी हेल्प से आप बिना डिवाइड किए ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो हमारे पास ऊपर एक वैल्यू गिवन है 1/7, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0.142857 बार, राइट। सो ये चीज़ अगर गिवन है तो हम इसकी हेल्प से बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सी 2/7 इज इक्वल्स टू वॉट 2 × 1/7, राइट। ठीक है, क्या हो गया ये 2 एंड मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज वॉट 0.142857 बार। तो बेसिकली हमें 2 से क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा वही एग्जैक्टली 2/7 का सोल्यूशन होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। दिस इज वॉट लास्ट से करते हैं, दिस इज 4, ठीक है। 5 से करेंगे सो 1 वहाँ से कैरी हो जाएगा, दिस इज वॉट 1 एक और चला गया, 16 और 1 17, यहाँ एक और आ गया, दिस इज वॉट 5 एंड दिस इज 8 2 पॉइंट डेसिमल इसका बार। ओके, सो ये हो जाता है हमारा 2/7, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ईजी है। बेसिकली क्या करना है आपको इन सबको मल्टीप्लाई करते चलना है। सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या कहना चाहता है, दिस इज वॉट 3 we need to find what 3/7, so 3/7 it means this is 3 multiply 1/7, now it means 3 multiply 0.14287 बार, राइट। सो नाउ 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दिस इज व्हाट 3 × 8 इज व्हाट, दिस इज व्हाट 1 21, यहाँ पे 2 आ गया, 15 और 2 17, नाउ 1 आ गया, दिस इज व्हाट 18 और 24 और 1 5, 2 यहाँ पे आएगा, दिस इज 6 और 2 8, दिस इज 12 और ये 3 1 और 2, दिस इज 12 3 1 3 एंड 1 4 4, सो दिस इज व्हाट 4 0 पॉइंट एंड बार, ठीक है। सो ये क्या गया हमारा 428571 बार। तो बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो देखोगे एक एक डिजिट क्या है ये आगे आगे शिफ्ट होता जा रहा है। पहले 1 4 था, देन 2 8 हुआ, यानी कि 14 यहाँ से हट गया, एंड देन यहाँ से क्या हो गया 4 2 हो गया। दैट मीन्स कि एक एक डिजिट क्या है ये आगे शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये किस एक तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा व्हाट 4/7 इक्वल्स टू 4 × 1/7। सो सिंपली हमें क्या करना है 4 × 0.14, नंबर वाज 2857 बार, ठीक है। इसका क्या है ये बार है। अब क्या करना है जैसे हमने पीछे 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते ही जो भी नंबर होगा हमारा सामने से डायरेक्ट आ जाएगा और वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। सो दिस इज व्हाट 4 × 7 इज 28, सो 8 इज हेयर। नाउ यहाँ पे आएगा हमारा क्या व्हाट 2 और 20, 4 × 5 20, 2 था 20 एंड देन अगेन 20 इज हेयर, 8 and 4 is what 24, 32 and 2 is what 34, this is what 4 क्या बचा 3, 2 and 8 is what
8, 8 और 3 11, 1 is here. Now 16, 16 or 1 7, and here is what 1. So 4 1 4 and 1 5, right? So bar and 0 point. So this is the solution of 4/7, right? आई होप समझ में आ रहा होगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी है, सिंपल है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, कहाँ तक था, 6 तक था आई थिंक। सो 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करना है एंड देन वी गेट द आंसर। सो 4 तक हो गया हमारा, 5 पे चलते हैं। 5 इज हियर। 5/7 equals to means 5 multiply 1/7. Now multiply this. This is what 5 multiply 0.1285, इसमें 4 रहेगा, 42857 बार। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 7 35, यहाँ आ गया हमारा 3, 5 इंटू 5 25 एंड 3 28, क्या बचा हमारा 2, 5 इंटू 8 इज़ 40, 42, क्या बचा हमारे पास 4, ना 5 इंटू 2 इज़ 14, सो यहाँ क्या गया हमारा 4, 1 बचा। नाउ दिस इज़ 5 इंटू 4 इज़ 20, दिस इज़ व्हाट 1, क्या बचा हमारे पास 2, 5 1 5 एंड 2 7, दिस इज़ व्हाट 7, 0 पॉइंट, और ये हमारा क्या आ गया बार, ठीक है। सो डिजिट वही है, वही सारी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, बस उसके जो ऑर्डर है वो थोड़े से आगे पीछे शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ नहीं है। नाउ कम टू द 6/7। सो 6/7 इज व्हाट 6 मल्टीप्लाई 1/7 सेम, 6 मल्टीप्लाई 0.14287 एंड बार। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 7 इज व्हाट, ठीक है, लास्ट में 6 इंटू 7, दिस इज व्हाट 42, 2 इज हेयर, हेयर इज 4, यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं। नाउ दिस इज 30, 30 एंड 4, 34, हेयर इज व्हाट 3, 8 इंटू 6 is 48 and 3 51, so here is 5, and this is what 6 into 2 is 12 and 5 17, 1 is here, 6 into 4 is 24 and 1 25, 2 is here, 6 1 is 6 and 2, this is what 8 and 0 point. So this is the product of 6 and 1/7, or you can say 6/7 is this, right? सो इस तरीके से आराम से इजीली आप किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो अगर एक आपको पता हो। अब बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बार लगा हुआ है, सो ये जो इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो काफ़ी आगे तक जाएंगे, हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व कर लिया, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे इनसे डील करना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पे आ गए हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बार है 6 पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार समझ लेते हैं, देन आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, लाइक सपोज हमारे पास है दिस इज व्हाट 2.5। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग, राइट। सो इसको अगर P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सो हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट 25, डेसिमल को हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे 100। सो 25 1 जा, दिस इज 4 जा, सो दिस इज व्हाट 1/4। ओके, सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है, दिस इज 1/4। ये सिंपल है, इजी है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से इसको डील कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है 0.6 पे बार, राइट, ठीक है, 0.6 एंड बार। सो प्रॉब्लम इज व्हाट, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, हमने 2 जीरोस लगा लिया, पर ये तो इनफाइनाइट है, तो कितने जीरोस लगाओगे, जीरोस लगाओगे तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा काट के, वो 6 कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, तो इतने बड़े नंबर्स को डील नहीं कर सकते। अब बिकॉज ये 0.6 बार है, तो ऑब्वियसली कोई बड़ा फ्रैक्शन तो नहीं होगा, कोई छोटा ही होगा। सो अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं स्टेप्स पे, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से स्टेप्स को लिखा जाता है। दिस इज व्हाट लेट x इक्वल्स टू 0.6। अब 6 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आगे जाके हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसलिए हम इसका रिपीटेशन यूज़ कर लेते हैं। डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो 6 क्या है, एक डिजिट है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। सो जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने 0 बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 डिजिट है, इट मीन्स की मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या होगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, राइट। सो हमें क्या करना है, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट द रिजल्ट। रिजल्ट इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 10x, और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6666 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आप सोच रहे हो कि ये जो डेसिमल है वो यहाँ कैसे आ गया, तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव गिवन 3.26 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, राइट। सो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा 0 0 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 3 आएगा,
देन 0, 6, 2 एंड 3। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो हमने यहाँ लगा दिया। अब ना बिकॉज जो डेसिमल के बाद जीरोज होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, तो दिस इज व्हाट 32.6। तो बेसिकली हमने एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये डिजिट था एक डिजिट बाद डेसिमल शिफ्ट हो गया। तो डेसिमल उतने ही डिजिट आगे शिफ्ट होता है जितने जीरो से वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 1 0 था, इसीलिए वो 1 डिजिट आगे चला गया, राइट। सो नाउ आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस 1, यानी कि सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, माइनस करना है। तो वी गेट व्हाट 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.666 सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। सो 10x माइनस x इज व्हाट, दिस इज व्हाट 9x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सो डैट कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज व्हाट 6.6666 एंड सो ऑन, 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे ऑलवेज डेसिमल लेना है, 666 एंड सो ऑन। तो ये माइनस करना है, डेसिमल के बाद जितने भी 6 है वो सारे क्या होंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे। बचेगा क्या, डेसिमल एंड 0 0 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा हमारा 6, और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, सो दिस इज व्हाट ओनली 6। नाउ x इज इक्वल्स टू 6/9। अब अगर ये कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है 2 टाइम्स में, ये भी 3 से जा रहा है 3 टाइम्स में, डेट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 2/3, राइट। और हमने x को क्या एज्यूम किया था, x इज व्हाट 0.6 बार एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/3। सो जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट व्हाट 0.66666, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरीके से किसी भी 0 पॉइंट बार यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। आई होप समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, इस टाइप के और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज में मिल जाएगा, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, और अगर फिर भी रिक्वायरमेंट होगी तो बताइए, हम आपको और ज़्यादा क्वेश्चन देंगे सो डैट आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं सो डैट नेक्स्ट वाले को नहीं कर सके। नेक्स्ट भी हमारा कुछ इसी से रिलेटेड है, पार्ट टू इज व्हाट 0.47 बार। अब ये जो बार है ओनली किस पे है, 7 पे लगा हुआ है। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम ले लेते हैं, दिस इज पार्ट 2। नाउ 0.47 बार। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले जो एक ही नंबर था और उसी पे बार था, यहाँ पे एक नंबर छोड़कर फिर दूसरे पे बार है, तो पैनिक नहीं होना है। इनको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, हम वो मेथड बताएंगे जो सबसे बेस्ट होगा और इजीली एक ही बार में आंसर लेकर आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, ज़्यादा चीज़ें सोचनी भी नहीं पड़ेगी। सो द मेन थिंग इज़ व्हाट, यहाँ पे जितने पे बार है हमें केवल उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है। सो सॉल्यूशंस के लिए स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेंगे, लेट x इज 0.4777 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ भी करना है, दोनों साइड क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 10x। अब सेम डेसिमल एक डिजिट के बाद चला जाएगा, तो 4.777, 4 डिजिट ही लेना है ताकि सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसके बाद क्या करना है, हमें सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड। सो वी गेट व्हाट 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.7777 सो ऑन माइनस 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज व्हाट 9x इक्वल्स टू, यहाँ ले लेते हैं फिर से 4.777 सो ऑन 0.4777 और माइनस करेंगे तो यहाँ से सारा कटना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 4 को माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 3 एंड दिस इज व्हाट 4। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाता है 4.3, राइट। 4.3 आ गया। अब क्या करना है, इस 9 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। सो इसको जैसे हम शिफ्ट करेंगे दिस विल बिकम 4.3/9 एंड नाउ दिस इज व्हाट, डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे और 0 लगाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 43/90, दिस विल बी द आंसर, राइट। सो हमारा जो डेसिमल के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन था वो क्या हो जाएगा, 43/90 इक्वल्स टू 0.47 बार, दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। सो जितने डिजिट होंगे, जितने डिजिट रिपीट होंगे, हमें क्या करना है, बेसिकली उसी से ही उसको मल्टीप्लाई करना है, सो डैट जो भी उसका आंसर होगा डायरेक्टली एक बार में ही आपके सामने निकल कर आ जाएगा। सो नाउ थर्ड का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 0.001 और बार।
तो 0 के बाद 2 0 है और 1 है, और जो बार लगा हुआ है वो दोनों पर ही लगा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहना चाहता है, दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट, नाउ 0.001 बार, राइट। सो फिर से सेम वही है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन इज व्हाट, दिस इज लेट x इज इक्वल्स टू 0.001001 एंड सो ऑन, राइट। जितने चाहो उतने लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब माइनस करेंगे तो कट पिटा के वापस से यही आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, तो सेम पहले हम स्टेटमेंट ले लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट 100, बिकॉज कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 3 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 3 डिजिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, 30, सॉरी 1000 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 1000, ठीक है। 2 होता तो 100, 1 था तो 10, 3 है तो 1000। नाउ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो राइट हैंड साइड इज व्हाट, दिस इज 1000x नाउ इक्वल्स टू, अब ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 डिजिट आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम हियर इज व्हाट 1.001001 एंड द सो, राइट। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, सेम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करना है, सिंपली माइनस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 1000x इक्वल्स टू 1.001001 माइनस x एंड माइनस 0.001001 एंड सो, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या गया, दिस इज व्हाट 999x, और राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद सारी चीज़ें सेम है, तो डेसिमल के जो पहले है वो क्या बच जाएगा, दिस इज 1, सो x इज इक्वल्स टू 1/999, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है तो कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन राइट एज 1/999 इक्वल्स टू 0.001 बार, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सो आपके लिए और भी क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए और देखिए कि उसके सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, 0.7 बार, 0.3 बार, 0.45 बार एंड 0.81 बार, इन सब को कन्वर्ट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ t/q, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ट्राई कीजिए और देखिए कि इनके सॉल्यूशंस क्या थे और किस तरीके से आपने सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपको। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये भी सेम ही है, 9 है, पीछे हमने 6 लिया था, सेम वैसे ही करना है। तो इसमें ट्राई करते हैं किस तरीके से है और क्या कर रहा है। आर यू सरप्राइज बाय द योर आंसर, नाउ विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है इसमें कुछ सीक्रेट है जो छुपा हुआ है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो वही कहना चाह रहा है कि इसके अंदर जो सरप्राइज है वो किस तरीके से आपको सॉल्व करता है। सो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सेम वही, लेट x equals to 0.999 and so on, this is equation number 1। अब बिकॉज यहाँ पे एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सो सेम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 10x, और ये हो गया हमारा 9.999 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करना है, सेम वही जो अभी तक हमने किया है, सबका सेम रूल है, रूल कभी नहीं बदलता है, बस चेंज होते हैं तो उसकी वैल्यूज। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करके उस पोजीशन तक लेकर जाना होता है, देन आफ्टर उसको सॉल्व करते हैं। सो सेम इक्वेशन सेकंड से क्या करना है, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.999 सो ऑन माइनस 0.999 एंड सो ऑन। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 9x, और राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद जितने भी वो सारे सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल से पहले 9 माइनस 0 है, सो दिस इज व्हाट 9। सो x इज इक्वल्स टू, x की जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 9/9, ये कैंसिल आउट हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 1। सो हमने जो वैल्यू लेट किया था, क्या लेट किया था, x को 0.9999 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये यही कहना चाहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 0.999 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है,
1 के, राइट। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जस्ट क्लोज है किसके, 999, यानी कि 0.9। अगर राउंड ऑफ वाली चीज़ अगर आपको याद होगी तो बेसिकली ऐसी चीज़ें हम क्या करते हैं, 2 डिजिट के बाद जो भी आगे 5 से ग्रेटर होता है उसका 1 हम शिफ्ट कर देते हैं पीछे। तो जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये नियरेस्ट क्या आएगा, 1। सो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि 0.9999 सो ऑन, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 1, राइट। तो ये अप्रॉक्स 1 के क्या है, क्लोज है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या जाती है 1। बस यही था सरप्राइज करने वाली चीज़, और कुछ नहीं है इसमें। तो मैथ्स में क्या होता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, कुछ चीज़ें जो दिखती है वैसा नहीं होता है, उसके पीछे काफ़ी चीज़ें जो सीक्रेटली क्या होती है काम करती है, मेथड हो, फॉर्मूले हो, लॉजिक हो, जिससे ये मैथ्स बना हुआ है पूरा। तो नाउ इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आप इसको नोट कर चुके होंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, अगर इरेज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम इसको इरेज करेंगे। बेसिकली ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये एक मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये 9th लेवल का हो। बेसिकली हमें क्या करना है इसको, what can be maximum number of digit be in the repeating block of digit in the डेसिमल एक्सपेंशन। तो अभी तक ये जानना चाह रहा था, मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे हमने उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहा था, जैसे इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1, तो हमें एक ही 2 डिजिट के बाद पता चल जाता है कि जो एक ही नंबर हो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें पता करना है कितने ऐसे नंबर्स हैं या कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है व्हेन वी डिवाइड 1 बाय 17, राइट। तो ये तो डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहा है। गैस करके कोई फायदा नहीं है, अगर एमसीक्यू होता तो हम गैस कर भी लेते, पर यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने डिजिट आते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 17। हमें क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हमने लगा लिया डेसिमल, यहाँ लगा लेंगे 0, तो ऑब्वियसली ये तो 10 होगा, डिवाइड नहीं होगा। देन क्या करना है, एक और 0 लगाना है, तो 2 0 नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम एक 0 और यहाँ पे लगाएंगे। नाउ दिस इज व्हाट 17 इंटू 5 इज व्हाट 85, राइट। माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारा 15, तो हमने एक और 0 लगा लिया। अब ये कितने टाइम्स में जा रहा है, दिस इज व्हाट 17 8 टाइम्स में क्या आता है 136। और नाउ यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे सो दिस इज व्हाट 14, राइट। तो ये हो गया हमारा 14। अब फिर से एक 0 लगाएंगे, तो फिर से क्या जा रही है 136, एंड दिस इज व्हाट 8। अब माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, दिस इज व्हाट 4। अब क्या करना है, फिर से एक 0 लगाना है और 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 टाइम्स में क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट 34। माइनस करेंगे क्या जाएगा, दिस इज व्हाट 6। अब फिर से एक 0 लगाना है, दिस इज व्हाट 60, एंड नाउ 3 टाइम्स में क्या जाएगा हमारा 51, राइट। ये काफ़ी, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, 51। फिर से माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 9। नाउ अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, 0 आ गया। 85 ऊपर देखा था हमने, दिस इज व्हाट 85 कितने टाइम्स में गया था 5 टाइम्स में, तो ये आ गया हमारा 5। नाउ माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 5, ये हो गया हमारा 50। और 17 3 था 51 था, तो इट मीन्स कि ये 2 टाइम्स में जाएगा, दिस इज व्हाट 2 कितना था 34। माइनस करेंगे कितना आएगा 16, यहाँ पे लगाएंगे 0। 160 ऊपर नहीं था, तो देखते हैं हम कितने टाइम्स में जाता है। 8 टाइम्स में कितना आता है 136, तो 60 है, ये अप्रोक्स 9 टाइम्स में जाना चाहिए। तो 9 टाइम्स में कितना आ जाता है, दिस इज व्हाट 153। फिर से माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 7, राइट। तो ये कितना आ गया हमारा 7 आ गया। 7 के बाद फिर से 0 लगाएंगे, ऊपर डिजिट रह गया, तो 9 के बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं, ऊपर कहाँ तक लिखा था हमने 9 तक, बाद में इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। सो 4 टाइम्स में कितना हो जाता है, दिस इज व्हाट 68। 68 एट कम्स एट 4 टाइम्स, फिर से माइनस करेंगे इसको, तो दिस इज व्हाट 2। ना 2 के आगे 0 लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा 20। अब ये क्या आ जाएगा 1। 17 माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 3, 0 लगाएंगे, फिर से यहाँ 34 आ रहा था 2 टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में जाएगा, दिस इज व्हाट 17। माइनस करके क्या बचा हमारा, दिस इज व्हाट 13, और फिर से 0 लगाएंगे। अब क्या गया हमारा ये 130, तो 130 से कम क्या होता है 119 एट 7 टाइम्स, एंड देन फिर इसको माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 11। 11 के आगे 0 लगाएंगे, ये कितने टाइम्स में जाएगा 6 टाइम्स में जाएगा। 6 टाइम में कितना होता है 102, राइट। 102 आ गया, एंड देन आफ्टर इसको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा ये 8। नाउ दिस इज व्हाट 80। नाउ 80 से कम क्या आता है 68, और 68 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में। ये पीछे किया था हमने, दिस इज व्हाट 4 टाइम्स में 68 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 12। फिर 0 लगाएंगे, सो 119 हमारा कितने टाइम्स में आया था 7 टाइम्स में, तो ये आ गया 7। 119, दिस इज व्हाट 119,
और माइनस करेंगे तो फिर से क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 से हमने स्टार्ट किया था, ये दोबारा से रिमाइंडर 1 आ गया। इट मीन्स कि जो 1/17 है वो क्या होने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, पहले हमारा क्या था, देख लेते हैं एक बार, ये रहा, दिस इज वॉट 0, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं पहले 9 तक, 5 8 8 2 3 5 2 9, और फिर यहाँ से लेते हैं दिस इज वॉट 4 1 1 7 6 4 7। तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो बेसिकली 1/17 को जब डिवाइड करते हैं तो इतने नंबर्स का बार आता है। हमसे ये पूछा गया था नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 डिजिट्स ऐसे हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन नंबर 5 को। अब ये डिवाइड करना था, डिवीजन आपको आता ही है, 17 का टेबल लिख लीजिए राइट साइड में, और देन फटाफट जो भी वैल्यूज आती है उसको चेक करते जाइए, आपका जो भी आंसर होगा वो आता जाएगा, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। डिवीजन जो छोटी क्लास में करते हैं वही है, और कुछ नहीं है। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो नाउ कैन यू गेस व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो ये हमने पहले बता दिया आपको कि क्यू की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके भी यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि जो भी हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो क्यू इज मस्ट बी इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n, वेयर m एंड q आर होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है। या फिर चलो तो अलग से भी लिख सकते हो, दिस इज व्हाट 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n। अगर ऐसा होता है तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, that decimal expression should be terminating। और अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता है तो ऑब्वियसली जो भी होगा क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर को चेक करके, जो कि हमने पहले भी किया हुआ था। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, राइट 3 नंबर whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग ही होता है, तो हमें क्या करना है, उसका एक एग्जांपल देना है। और बेसिकली जब भी ऐसा कोई नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है, वो एग्जांपल होता है किसका, इरेशनल नंबर का। सो इरेशनल नंबर के लिए हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देना चाहे तो हम 2-3 एग्जांपल आपको बताते हैं, बाकी उसके बिहाफ पे आप जितने भी चाहो क्रिएट कर सकते हो। पहले लिख लेना है 0.1 1 0 1 1 फिर 1 0 1 1 फिर 1 0 4 1 एंड सो ऑन। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है। अब यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो भले ही पैटर्न को एक फॉलो कर रहा है। चाहो तो आप दूसरा भी ले सकते हो, यहाँ पे ले लिया हमने 4 0 एंड 4। अब हम 0 को डबल कर लेते हैं, 4 फिर 3 टाइम्स 0 4 फिर 4 टाइम्स 0 फिर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप जितने चाहो उतने नंबर्स क्रिएट कर सकते हो, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 एंड सो ऑन। तो ये एक पैटर्न है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमने किस तरीके से नंबर्स को सिंप्लीफाई किया, सो डैट उसको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सके। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ये इजी है, आप इस तरीके के जितने चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया था, रेशनल नंबर फाइंड आउट किए थे बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, बट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इरेशनल नंबर कुछ ऐसा ही फॉर्म होता है जो क्रिएट होता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन आफ्टर फिर हम ऐसे ही उनके बीच के इरेशनल नंबर को क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का 5/7 जो है इसको पहले डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 50 एंड दिस इज बाय 7। सो 0.7 टाइम्स में क्या आता है 49, दिस इज 7, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ लगाएंगे हम 0 1 टाइम में। तो इसको हम ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, हम इसको इतना ही रखते हैं। दिस इज वॉट 7 1 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी, ठीक है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज वॉट अप्रॉक्सीमेट। नाउ द नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट क्या था हमारा 9/11। तो 9/11 लेते हैं, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 0 पॉइंट ये हो जाएगा, क्या डिवाइड ही कर लेते हैं 9 0, दिस इज वॉट 90 11 0.88। सो दिस इज वॉट 8, माइनस करें क्या आएगा 2 20 एंड 1 टाइम, तो अप्रोक्स 8 1 आएगा ये भी।
ये रिपीट होगा तो उस पर बार लगेगा, पर हमें बार की जरूरत नहीं, हमें उसके बीच के नंबर को चाहिए था, बीच के नंबर को आइडेंटिफाई करना था। तो ये आ गया 0.7 बार। इसका मतलब कि जो भी नंबर होगा 0.7 से 7 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 8 1 से लेस होना चाहिए। तो बीच के हम 3 नंबर से ले लेते हैं। सो जो भी होगा हमारा 3, इरेशनल नंबर क्या होगा 0.73 से ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 है, काफ़ी दूर है। उसके बाद 0, फिर 73, फिर 00, फिर 73, फिर 000 एंड देन सो ऑन। 3 नंबर बोला था। अब उसके बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 74 ले लेते हैं। दिस इज 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0 एंड देन सो ऑन। नाउ 0.75 0 75 0 0 75 0 0 0 एंड देन सो। तो हो गया 3 नंबर। इस तरीके से आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। अब सोचोगे जैसे कि 80 पे आ गया तो नंबर फिनिश हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 0.731 ले लिया, फिर 31 समझ ले तो 32 33 वैसे भी नंबर्स क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ नंबर आप बना सकते हो, ठीक है, जितने चाहो। तो ये एक पैटर्न है, बस इस पैटर्न को क्या करना है, आपको फॉलो करना है एंड देन यू कैन मेक अ इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी है किस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी हमने बता दिया। उसके बिहाफ पे आप चीज़ों क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इसी के साथ वी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ तो बताना है कि जो भी नंबर है वो रेशनल है, इरेशनल नंबर है। ये है 23 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। डेट मीन्स कि ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। ये 225 है, ये वैल्यू इक्वल हो जाता है किसके, 15 के, यानी कि ये रेशनल नंबर है बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ गया। ये टर्मिनेटिंग है, एंड हो रहा है, और किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारा क्या है, 478 बार है, ये रिपीट हो रहा है। और कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग जो भी नंबर होता है उसको भी हम p/q के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वॉट रेशनल नंबर। अब ये वही चीज़ है जो हमने बताया कि 1 1 0 फिर 1 फिर 2 0, यानी कि एक पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है पर रिपीटेशन नहीं है। डेट मीन्स कि ये भी क्या हो जाता है, हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे बस आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम आज यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1, राइट। सो इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। उसके लिए शेयर कीजिए, उन्हें सजेस्ट कीजिए कि काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।